गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी लिव इन पार्टनर का केवल इसलिए गला काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया क्योंकि लिव इन पार्टनर ने उस पर शादी का दबाव बनाया। अब 6 महीने बाद उस महिला की लाश उत्तराखंड के जंगलों से बरामद की गई है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी लिव इन पार्टनर का सर तन से जुदा क्यों किया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हम देश भर से बहुत सी ऐसी खबरें सुन रहे हैं जहां पर पति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, तो कहीं पर पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बहुत सी जगहों पर ऐसे भी मामले सुनने में आ रहे हैं जहां पर लिव इन पार्टनर अपने ही पार्टनर को मौत के घाट उतार देता है। कुछ ऐसा ही मामला साइबर सिटी गुरुग्राम से आया है, लेकिन अब 6 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। दरअसल साल 2024 में गुरुग्राम के सेक्टर 5 थाने में 17 दिसंबर को एक महिला ने शिकायत दी कि उसकी 35 वर्षीय बहन गुमशुदा है, वो घर से कहीं बिना बताए चली गई है। इस सूचना पर गुरुग्राम पुलिस ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन जब पुलिस ने महिला के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो एक व्यक्ति का नंबर मिला जिसका नाम मुश्ताक अहमद है और जो कि टैक्सी चलाया करता है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि मुश्ताक अहमद इस महिला जिसका नाम झरना कुमारी उर्फ पूजा है, उसके साथ साल 2022 से लिव इन में रह रहा है। पुलिस ने जब मुश्ताक के घर पर रेड की तो वो घर पर नहीं मिला। उसके बाद पुलिस लगातार मुश्ताक की खोजबीन में लगी रही। आखिरकार 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद गुरुग्राम पुलिस की टीम ने मुश्ताक अहमद को हिरासत में लिया। जब उससे पूछताछ की तो उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर गुरुग्राम पुलिस भी हैरत में पड़ गई। दरअसल मुश्ताक अहमद ने खुलासा किया कि 6 महीने पहले ही उसने अपनी लिव इन पार्टनर झरना कुमारी उर्फ पूजा को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी सिर कटी लाश को उत्तराखंड के जंगलों में फेंक दिया। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने जो जानकारी दी है वो ये कि 35 वर्षीय झरना कुमारी उर्फ पूजा गुरुग्राम में रहा करती थी और साल 2022 में उसकी मुलाकात उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले टैक्सी ड्राइवर मुश्ताक अहमद से हुई। मुश्ताक अहमद और झरना कुमारी दोनों ही उत्तराखंड के थे, इसलिए दोनों में बातचीत भी होने लगी और जल्द ही दोनों की ये बातचीत प्यार में तब्दील हो गई। दोनों गुरुग्राम में लिव इन में रहने लगे। 2 साल तक दोनों गुरुग्राम में रहे। उसके बाद अक्टूबर 2024 में अचानक मुश्ताक अहमद अपने गांव उधम सिंह नगर चला गया और जब कई महीनों तक वो नहीं आया तो झरना कुमारी उसके गांव जा पहुंची और वहां जाकर उसे पता लगा कि मुश्ताक अहमद ने वहां पर अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर ली है। इसी से झरना कुमारी गुस्सा हो गई। उसने मुश्ताक अहमद पर शादी करने का दबाव बनाया, इसलिए मुश्ताक अहमद के घर पर लड़ाई झगड़ा भी हुआ और उनके परिजनों ने मुश्ताक अहमद और झरना कुमारी को घर से निकाल दिया। 15 नवंबर 2024 को मुश्ताक अहमद झरना कुमारी को लेकर अपने बहन के गांव चला गया और 16 नवंबर को वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर इलाके में ही इस इलाके में पहुंचा। यहां पर उसने चाकू से पहले झरना कुमारी का गला रेत दिया और फिर उसका सिर धड़ से अलग करके उसके धड़ को चादर में लपेटकर इस गंदे नाले के नीचे फेंक दिया। इसके बाद इसने झरना कुमारी के सिर को कहीं और फेंक दिया और यह गायब हो गया। पुलिस के पास जब दिसंबर 2024 में शिकायत पहुंची तो पुलिस ने जांच की। मुश्ताक अहमद पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए इधर उधर भागता रहा और कुछ दिन पहले जब वो पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसने खुलासा किया कि उसने 6 महीने पहले ही झरना कुमारी को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 6 दिनों तक गुरुग्राम पुलिस ने उत्तराखंड इलाके में छानबीन की और मुश्ताक अहमद की निशानदेही पर झरना कुमारी उर्फ पूजा के शत विक्षत शव को इस गंदे नाले के नीचे से बरामद कर लिया, जो कि चादर में लिपटा हुआ पाया गया। गुरुग्राम पुलिस आरोपी मुश्ताक अहमद को गुरुग्राम ले आई और यहां गुरुग्राम कोर्ट में पेश करके पुलिस ने अब कोर्ट से 6 दिन की पुलिस रिमांड हासिल की है, जिसमें गुरुग्राम पुलिस मुश्ताक अहमद की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार, उसकी मोटरसाइकिल और मृतका पूजा के सिर को बरामद करने की कोशिश करेगी। पुलिस ने जो जानकारी दी है वो ये कि मुश्ताक अहमद की लिव इन पार्टनर झरना कुमारी उर्फ पूजा ने शादी का दबाव बनाया, तो इसीलिए मुश्ताक अहमद ने पूजा से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसका सर धड़ से अलग कर दिया। आइए आपको सुनवाते हैं गुरुग्राम पुलिस का क्या कहना है।
इसमें एक महिला के द्वारा गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसकी एक 35 वर्षीय बहन गुरुग्राम से गुमशुदा हो गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी से संबंधित जो सेक्शन थी उसमें एफ रजिस्टर की गई थी। और पुलिस के द्वारा उसकी तलाश के दौरान पाया गया कि वह किसी व्यक्ति के साथ में गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रहती थी उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उत्तराखंड में इस महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और प्राथमिक पूछताछ पर उसने बताया है कि वह 2022 में उत्तराखंड में रहकर ही टैक्सी चलाने का काम करता था। और जब मृतका महिला थी ये अपनी माँ को उसकी टैक्सी में एक दो बार लेकर के हॉस्पिटल गई थी। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोनों वहाँ से गुरुग्राम शिफ्ट हो गए और लिवनशिप में यहाँ रहने लगे। यहाँ जो आरोपी था ये टैक्सी चलाता था और जो महिला थी वो भी कोई छोटे मोटे घरेलू काम करती थी। कुछ दिन पहले जो एक्यूज था वो उत्तराखंड वापस चला गया था इस महिला को छोड़ करके। कुछ दिन बाद ये महिला उसके पीछे पीछे वहीं उत्तराखंड वापस चली गई और उसके घर गई। वहाँ इनके परिवार से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और उनके परिवार के द्वारा आरोपी और मृतका दोनों को ही घर से निकाल करके बेदखल कर दिया गया। एक्यूज इस महिला को लेकर के अपनी बहन के घर गया जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में गांव है, वहाँ उसको साथ लेकर के गया। और उसके नेक्स्ट डे उसके एरिया में ही कोई गांव नन्ना है उधम सिंह नगर में ही, वहाँ इसको घुमाने के लिए करके गया। एक्यूज के द्वारा चाकू मार करके महिला की हत्या कर देगी और डेड बॉडी को वहीं छुपा दिया गया। पुलिस के द्वारा बॉडी है उसको रिकवर किया गया है। फर्दर जो प्रोसीडिंग है उसके लिए पुलिस एक्यूज को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी और महिला है उसका पोस्टमार्टम करवा करके और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जाएगी। सर हत्या कब की गई थी ये? ये जो एक्यूज था ये नवंबर 2024 में यहाँ से चला गया था। उसके कुछ दिन बाद महिला भी यहाँ से चली गई थी और उसी दौरान उसने वहाँ इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। और फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाती है। क्या पहचान आरोपी की हुई है? एक्यूज की पहचान उत्तराखंड के निवासी मुश्ताक के रूप में हुई है, जो कि 31 वर्षीय युवक है और ये टैक्सी चलाने का काम करता है। किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका अभी एक्यूज को फिलहाल अरेस्ट किया गया है और इसको पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान अगर किसी अन्य केस में इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उसको पुलिस के द्वारा चेक कराया जाएगा और जो घटना है उसके बारे में एक डीप इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन इससे की जाएगी और जो फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस इसके अकॉर्डिंग अपनी जो फर्दर लीगल प्रोसीडिंग है उसको पूरा करेगी। किस हालात में शव मिला है? महिला का शव उसके द्वारा एक बेडशीट में लपेट करके और नहर के पुल के नीचे फेंक दिया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी दी है कि मृतका झरना कुमारी उर्फ पूजा पहले से शादीशुदा थी। वो तलाकशुदा थी। उसका 17 साल और 14 साल के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो अपने पति से कई सालों से तलाक होने के बाद अलग रह रही थी। अब गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी मुश्ताक अहमद को रिमांड पर लिया है और उससे वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू और उसकी मोटरसाइकिल, इसके अलावा मोबाइल और पूजा के सिर को बरामद करने की कोशिश की जाएगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।